वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। तो मैं जा रही हूँ क्यारा को स्कूल लेने के लिए और ये रहा क्यारा मेरे साथ। और हमेशा का रिचुअल ये होगा कि ये लोग वापस आते हुए आइसक्रीम खाएंगे, जो कि ये हमेशा खाते हैं। तो पहले चलते हैं, क्यारा को लेते हैं और फिर घर आते हैं। तो जी मैं कायरफ को लेके निकल चुकी हूँ क्यारा को लेने के लिए। ये रहा कायरफ और वो अपना हमेशा की तरह खेल में लग गया है और अब मैं कर रही हूँ ड्राइव। तो आपको सीधा वहाँ पहुँच के मिलती हूँ। कायरफ का ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है। जी मैं रास्ते में हूँ क्यारा को स्कूल ले जाने के लिए और यहाँ पे एक ट्रक ने रास्ता मेरा रोक रखा है। वो इतना स्लो चल रहा है कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो दिखाऊं, ये देखो, ये इतना स्लो चल रहा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी क्यारा को लेने के लिए। बट चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। हालांकि मैं अभी 5 मिनट्स है मेरे पास, तो मुझे उम्मीद है कि मैं लेट नहीं होंगी, बट कुछ कह नहीं सकते टाइम का। इतना रुक रुक के चल रहा है ना ये कि उसमें क्या बताऊँ आपको। एक तो स्पीड इतनी कम है इसकी और दूसरी बार इतना रुक रहा है ना ये कि मुझे लग रहा है कि मैं लेट ना हो जाऊँ बस क्यारा को लेने के लिए। ये बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं स्कूल के और मुझे लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे क्यारा को वापस पूरा अंदर जाकर क्लास से लेके आना पड़ेगा। और अगर मैं ऑन टाइम पहुंचूंगी तो मुझे वो मेन गेट जैसा ऑलवेज मिलती है वैसे ही मिलेगी। आई विश कि मैं लेट ना हूँ, क्योंकि फिर कायरफ के साथ इतना लंबा अंदर तक जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। कायरफ फिर चलता नहीं है और फिर वो कहता है मम्मा गोदी चाहिए। तो इसीलिए आई विश कि मैं ऑन टाइम पहुँचूँ। बस इस ट्रक की वजह से ना मेरा बहुत टाइम खराब हो रहा है। आधे घंटे से स्कूल के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ कि ये ट्रक हटेगा और मैं करूँगी। उसको टर्न होना था और भाई उसने टर्न करने में इतना टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया। फिर मैंने उसकी टीचर को कॉल किया कि मैम मैं स्कूल के बाहर ही हूँ, बस मुझे जगह नहीं मिल पा रही है निकलने की, क्योंकि एक ट्रक फंस गया है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ क्यारा को लेके और आप आ जाइए आराम से। तो थैंक गॉड और अब निकल गया ट्रक। तो मैं निकलती हूँ फटाफट क्यारा को स्कूल लेने के लिए और फिर आपको मिलती हूँ वहीं पे। दीदी आओ। मुझे मैंने क्यारा को स्कूल से ले लिया है। क्यारा मुझे गेट पे मिल गई थी, बहुत अच्छा हुआ मैंने मैम को उसे कॉल कर दिया। बट मैं इतना लेट नहीं हुई थी कि मुझे अंदर जाना पड़े क्लास में। और आज एक बात और बताऊं, आज ना है पृथ्वी डे, मतलब द अर्थ डे। और आज क्यारा के स्कूल में सब बच्चों को ग्रीन ड्रेस पहन के आनी थी, जो कि मैं भूल गई थी। तो और जब मैं स्कूल के बाहर पहुंची और जब मैंने बच्चों को आते हुए देखा, कह रही यार मैं तो भूल गई आज ग्रीन ड्रेस थी। बट अब क्यारा को स्कूल पे कोई बैंड वगैरह कुछ मिला है। दिखाओ क्यारा क्या अपना हेयर बैंड। तो क्यारा को ये हेयर बैंड मिला है अपने स्कूल से। ये बना है न्यूज़पेपर का, ताकि अर्थ इन्वायरमेंट नहीं सॉरी पृथ्वी डे मतलब अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इन लोगों ने ग्रीन ड्रेस मंगवाई थी, जो कि मैं भूल गई, तो इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म में कह दिया चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए तो ठीक है कोई बात नहीं। बट अब मैं आ जा रही हूँ घर क्यारा को लेके। सो घर जाके मिलते हैं। चलो करो, चलो 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 हैंग करो। हैवी लग रहा है तो मम्मा को दे दो, लाओ। चलो कायरा साथ में चलो। क्लिप रह गई थी तो क्लिप रख लो अपने साथ। हम लोग आ गए हैं अब घर। नानी यहाँ नहीं है, उधर है अपनी तरफ। देखो ये मिला है क्यारा को स्कूल से, ये एक न्यूज़पेपर का है, उसके ऊपर लिखा है गो ग्रीन। और यहाँ पे इन लोगों ने एक अर्थ बनाई हुई है जो कि बहुत क्यूट लग रही है। और स्कूल से क्या मिला है? रुको देखो दीदी को क्या मिला है स्कूल से। देखो 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 दीदी पहन के दिखाएगी। चलो ब्लू नहीं है बेटू, रेड है और बाकी ग्रीन है। यू अच्छा रुको पहले दीदी को करने दो। देखो दीदी क्या करके बताएगी, देखो। वेट वेट पहले दीदी को करने दो मिठू, पहले दीदी को करने दो। देखो दीदी कैसे कर रही है।
अरे वाह, क्या है ये? तो जी दोनों बच्चों की हो गई थी लड़ाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि शशांक ऑफिस से आएंगे तो उनको भी दिखाना है ना कि भाई स्कूल से क्या मिला है, वरना ये दोनों लड़ाई के चक्कर में उसको फाड़ के फेंक देते। तो इसलिए मैंने उठा के रख दिया उसको, और अब मैं दोनों बच्चों को लंच कराऊंगी और सुला दूंगी, क्योंकि अगर ये अब नहीं सोएंगे तो शाम को फिर देर से उठेंगे, क्योंकि शाम को फिर सोएंगे, फिर रात को सोने का टाइम बिगड़ेगा, फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है इनका टाइम। तो इसलिए अब मैं इनको लंच कराऊंगी और फिर सुला दूंगी, और फिर शाम को उठ के जाएंगे हम लोग शायद गार्डन में, पार्क में, थोड़ा झूलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो अब मैं लंच कराती हूँ और उनके बाद सुलाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो लंच करते हैं फिर। तो जी बच्चों ने लंच वगैरह कर लिया है, बस अब उन दोनों को मैं सुलाऊंगी। मैं एसी का रिमोट ढूंढ रही हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है। बच्चों ने कहीं ना कहीं वो टेक दिया होगा, मतलब रख दिया होगा। तो मैं बस वो रिमोट ढूंढूंगी, एसी ऑन करूँगी और फिर बच्चों को सुलाऊंगी। मिल गया मुझे रिमोट, कहीं की कहीं रखते हैं, कहीं से उठाएंगे कहीं रखेंगे। और अब बस बज रहे हैं 2, तो मैं सोच रही हूँ कि 2:30 बजे तक ये सो जाएंगे। मैं अब बोलना स्टार्ट करूँगी सो जाओ, तो ये 2:30 बजे तक सोएंगे और फिर अराउंड 5 o'clock उठेंगे। सो 2:30 भी क्या, ये 3 बजे सोएंगे, मुझे पक्की पता है यार। 2:30 बजे कहने की बात होगी, ये 3 बजे तक सोएंगे दोनों चले, और फिर 5 बजे तक उठेंगे। फिर 5 को इन दोनों को कुछ खिला के और फिर मैं लेके जाऊंगी इन्हें नीचे पार्क में, ताकि बच्चे थोड़ा खेलें, क्योंकि अगर पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या बोला है मैम ने? सेफ वाटर सेफ अर्थ। लाइट को, एसी को क्या हुआ? तो दोनों बच्चे अपनी नानी के साथ सो गए हैं, और अब मैं करूँगी थोड़ी सी अपनी एडिटिंग का काम। तो ये सो रहे बच्चे अपनी नानी के साथ, आपको शायद दिख जाएंगे। और अब मैं करूँगी एडिटिंग, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि शायद बच्चों को लेकर जाऊँगी नीचे गार्डन में। तो करते हैं अभी एडिटिंग का वर्क। ठीक है। तो जी आया है बच्चों के पैम्पर्स। अभी बच्चे सोए थे और कायरव के पैम्पर्स आ गए अमेज़ॉन से। मुझे लग रहा था कायरव उठ जाएगा, पर टाइम बहुत कायरव उठा नहीं। तो जो दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं, और उनको मैंने वाटरमेलन दे दिया था, तो उन्होंने वाटरमेलन एंजॉय किया है। और अब बन रहा है यहाँ पे डिनर। सो डिनर के लिए शशांक से मैंने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि वो खाएंगे खिचड़ी, तो उनके लिए खिचड़ी बनी है। प्लस हमने आज बनाई थी दिन में कढ़ी, तो कढ़ी और खिचड़ी दोनों हैं। अब लेट्स सी कि शशांक क्या खाते हैं। नॉर्मली शशांक को खिचड़ी ही पसंद है कढ़ी के सामने, क्योंकि वो कढ़ी बिल्कुल नहीं खाते। बट वो आएंगे तो मैं उनको ऑप्शन दे दूँगी कि आपको जो खाना है। तो जी मैंने खिचड़ी बना ली है, कढ़ी की बनी रखी है, पर अब शशांक का फ़ोन आया है कि उन्हें खाने हैं गोभी के पराठे। तो अब मुझे अब गोभी के पराठे की तैयारी करनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं खिचड़ी कल खा लूँगी, मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाँ बनाऊँगी गोभी के पराठे। तो मैं शशांक कह रहे मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, तो उनके आने से पहले पहले हम बनाते हैं गोभी का पराठे। मतलब गोभी की तैयारी कर दूँगी, आटा लगा दूँगी, और जब वो आएंगे तब पराठे बना देंगे। तो जी बच्चों को मैंने डिनर करवा दिया था, और अब बच्चे गए हैं रूम में, और प्लस मैंने उनको नाइट सूप भी बना दिया है। सो अब बच्चे सोएंगे। उनके लिए मुझे दूध लेके जाना है, साथ ही साथ मुझे कल मॉर्निंग के लिए वेजिटेबल्स कुछ कट करनी है, मुझे वो भी करना है। फिर अपना स्किन रूटीन करना है, मतलब फेस वॉश एंड ऑल, तो वो भी करना है। बट मैं वो सब इसमें नहीं दिखाऊंगी, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।